चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। तो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं उसको। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको ये जो पार्ट्स दे रखे हैं, आपको बोला गया बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स को फाइंड करो। हर पार्ट्स में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, इन सभी पार्ट को बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, बट आपको प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। दो मोनोमियल्स का कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स हम फाइंड टू मोनोमियल्स का। कभी भी दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट फाइंड कर लो उनके कोफिशिएंट्स का, पहले एक ब्रैकेट में लिख दो उसको, और प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तरीका होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स फाइंड करने का। देखो सभी पार्ट देखो, सब में दो मोनोमियल्स दे रखे हैं, उन्हीं का तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यही करेंगे, सबसे पहले उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना उसको किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट, उसके वेरिएबल पार्ट्स के प्रोडक्ट से। तो ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। फिर फटाफट नोट कर लो, फिर चालू कर लेते हैं अपने पार्ट्स को। क्या है फर्स्ट पार्ट, 5z6 z टू द पावर 6 है, ठीक है। 5z टू द पावर 6 इंटू माइनस 3z टू द पावर 8। 3 थोड़ा सेट करके बनाते हैं ये। अब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था अभी, यही तो बताया था कि दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके कोफिशिएंट को आप प्रोडक्ट फाइंड कर लो। 5 इंटू कोफिशिएंट इसका कितना है, -3, ठीक है। ये इनके कोफिशिएंट देखो, z टू द पावर 6 का कोफिशिएंट 5 है, z टू द पावर 8 का -3। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लो, फिर इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट। तो इसका वेरिएबल पार्ट ये z टू द पावर 6, इसका क्या हो जाएगा z टू द पावर 8। सही है, इनको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब देखो आपको पता है, एक साथ लिख दिया मैंने, आपको पता क्या करना था, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट पहले कर देना मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट, ये हमने कर दिया। अब नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या हो, 5 इंटू -3 -15, इसे लिख देते हैं। आपने बिल्कुल आसानी से लिख दिया। बेस सेम हो, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, ये आपको पता है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो आप इधर डायरेक्टली ले सकते हो। अगर चाहो तो रूल भी आपको पता होना चाहिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बेस सेम है और इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या होती है, ऐड, a टू द पावर m प्लस n। ये रूल आपको पता होगा। जस्ट सेम देखो, z की पावर 6 z टू द पावर 8, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा z टू द पावर 6 प्लस। समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। -15 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इनटू z टू द पावर 6 प्लस 8 इज कितना हो जाएगा, 14, z टू द पावर 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना का, -15 z टू द पावर 14। हो गया, पहले पार्ट का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही क्या करना है, सिंपली सेम सेकंड पार्ट का करना है। तो सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं यहीं पे, इसको हटा देते हैं, ये रूल आपको पता ही होगा। तो अब करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, देखो, -6x² yz इंटू 2/5xy³। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे पहले कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, -6, ठीक है, इंटू 2/5। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फाइंड करा, इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट। तो इसका वेरिएबल पार्ट क्या है, x² yz, इंटू इसका वेरिएबल पार्ट क्या है, xy टू द पावर। होगी बात सेम, आपको भी इतना तो समझ में आ ही गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो -6 इंटू 2/5, यही होगा। हमने इसको लिख लिया है, ऐसा ही रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इनटू, यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो x² इंटू एक्स, दोनों सेम है तो इनको एक साथ लिख दिया, इंटू y इंटू वाई टू द पावर 3, सेम है तो एक साथ लिख दिया। z का कुछ नहीं है तो अकेला, तो इसे ऐसा रहने दिया। सेम समझ में आ चुकी होगी इतनी सी बात। -6 इंटू 2 कितना होता है, -12, तो -12/5, ये तो हो गया इंटू। अब आपको पता है दोनों का बेस सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड, x टू द पावर 3 इंटू, इन दोनों का बेस सेम है, पावर होगी ऐड, 1 + 3 = 4 इंटू, z टू द पावर कुछ नहीं है तो वो 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या होगा, -5/12 x टू द पावर 3 y टू द पावर 4 z। आ गया प्रोडक्ट। कितना सिंपल था ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और आराम से सारे पार्ट्स के प्रोडक्ट फाइंड कर ले रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप भी इतनी आसानी से समझ रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फटाफट वीडियो को पॉज करके इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लो, फिर कर लेते हैं अगले पार्ट्स को। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है,
-8/5 x to the power 2 y z to the power 3 into -3/4 x y स्क्वायर z। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। फिर से क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो -8/5 ये हो गया, ये माइनस थोड़ा सा सेंटर करके यहाँ लिख देते हैं, इनटू -3/4। तो मैंने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, इनटू अब क्या करते हैं वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई। इसका वेरिएबल पार्ट क्या है, x स्क्वायर y z टू द पावर 3। इसका क्या है वेरिएबल पार्ट, x y स्क्वायर z। सही हो गया, इतनी सी बात कर ली हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8/5 इंटू 3/4। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई होकर, ये हो गया इंटू। यहाँ पे क्या होगा, देखो बेस जिनके सेम है उनको एक साथ लिखते हैं, एक्स की पावर 2, देखो बेस कह रहा हूँ वेरिएबल, जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ लिख दो, एक्स की पावर 2 एक्स इंटू वाई, वाई यहाँ पे क्या इंटू वाई स्क्वायर। सेम वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, होप इतना काम आपको समझ में भी आ गया होगा। अब 8 3 कितना होता है 24, वो काम करने से बढ़िया है 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6/5 ये हो गया। इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इनटू बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, जहाँ पावर 1 है उनको लिख देते हैं बेस सेम पावर ऐड, तो x टू द पावर 3 हो गया यहाँ पे, इनटू y टू द पावर 3 हो गया, इनटू z टू द पावर 3 + 1 = 4 z टू द पावर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल एक साथ लिख देना 6/5 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 z टू द पावर 4, यही आ गया आपके पास प्रोडक्ट। कितनी आसानी से हमने फाइंड करा ना, इतनी ही आसानी से समझ में आया है आपको। अब ये पार्ट को करने के बाद आते हैं अपने डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट पे क्या दे रखा है आपको, दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। कौन कौन से हैं, 16/9 PQR इंटू 9/8 P टू द पावर 3 Q की पावर 2R, ठीक है। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये दो मोनोमियल्स दे रखे हैं इनका। तो मोनोमियल्स दो हो तो उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट्स को एक साथ लिखते हैं, पहले फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। तो ये करा हमने, इनके प्रोडक्ट इनटू फिर क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट, तो PQR इंटू P टू द पावर 3 Q द पावर 2R। यहाँ तक तो सिंपल हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, देखो 8 2 जा 16 सीधा सीधा हो गया, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9/4 इंटू। अब यहाँ क्या करना है हमें, देखो बेस जिनकी वेरिएबल सेम वेरिएबल को एक साथ P और P टू द पावर 3 इंटू Q टू द पावर 2 इंटू R टू द पावर कुछ नहीं तो मतलब 1। यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इसको पहले अलग कर लेते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। 9/4 बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, मतलब P टू द पावर क्या होगी 1 + 3 = 4 P टू द पावर 4। यहाँ Q की पावर कुछ नहीं तो 1, बेस सेम है तो पावर ऐड है तो Q की पावर 3 इंटू R टू द पावर 1 + 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 9/4 P टू द पावर 4 Q टू द पावर 3 R टू द पावर 2। हो गया, प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। सिंपल 4 पार्ट यहीं पे हमने खत्म कर लिए। अब फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर करते हैं अपने लास्ट 2 पार्ट्स को। अब कर लेते हैं ई पार्ट को। ई पार्ट सेम, वैसे सारे पार्ट सेम ही हैं। ये दो मोनोमियल्स हैं, 50/3 a स्क्वायर b टू द पावर 2 इंटू -12/25 ABC। सही है। तो दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, आपको पता है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उनके कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो कोफिशिएंट इसका कितना है 50/3 और इसका कितना कोफिशिएंट दे रखा है -12/25। सबसे पहले क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे इनटू, उसके बाद वेरिएबल पार्ट्स का a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू AB हो गया। इतनी सी बात हो गई, आप हो गए डन यार, इतना तो समझ में आता है हमें। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ। पहले मैं प्लस माइनस क्या होता है, -50/3 इंटू 12/25। 25 2 जा 50 होता है। यहाँ तक हो गया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अगले बार में सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटू। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इनको सेम वेरिएबल को एक साथ लिख दो, a स्क्वायर और a टू द पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 इंटू b स्क्वायर, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है खाली वेरिएबल बी इंटू सी, सी तो एक ही है तो ऐसा सेम वेरिएबल को साथ में लिखना है। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 1 कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से 25 तुझे 50 किया था, 2 इंटू 12 इज 24, सही है। ऐसे इसको ऐसा करने से बजाय 3 से कट कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया -8 इंटू बेस सेम पावर एट 2 + 1 3 a टू द पावर 3, फिर b टू द पावर देखो बेस सेम पावर एट 2 + 1 कितना होता है 3, तो b टू द पावर 3 और c ऐसा ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं -8 a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 c। आ गया हमारा प्रोडक्ट 5th पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है। पहले तो मैं सोच रहा था कि होमवर्क दे दे, बट नहीं, कर लेते हैं यार, इजी है ये भी। टफ वाला देंगे होमवर्क ना आपको। -6/7 L स्क्वायर m टू द पावर 4 n टू द पावर 2, n भी गजब बनाया मैंने, सही, अब थोड़ा सही लग रहा है, इंटू 3/5 L टू द पावर 3 m टू द पावर 2 n टू द पावर 4। सही हो गया। अब क्या करना है भाई, क्या करते हैं, दो मोनोमर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करो उनकी। -6/7 इंटू 3/5, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, जो कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद इंटू करके प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट, है ना, वेरिएबल पार्ट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो L टू द पावर 2 m टू द पावर 4 n टू द पावर 2 इंटू L टू द पावर 3 m टू द पावर 2 n टू द पावर 4। सही है, यहां तक हमने कर लिया। अब कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, -6 इंटू 3 इज -18/35, ये हो गया मल्टीप्लाई, इंटू सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिखो, L की पावर 2 इंटू L की पावर 3, सही है, इंटू m टू द पावर 4 इंटू m टू द पावर 2 इंटू n टू द पावर 2 इंटू n टू द पावर 4, सही है। सेम वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। ये तो -18/35 होना ही होना है, यहाँ कोई शक नहीं है हमें। बेस सेम पावर ऐड, तो 2 + 3 इज 5 L टू द पावर 5 होगा, कोई शक नहीं है यहाँ पे भी। 4 + 2 इज 6, ये भी कोई शक नहीं है। 2 + 4 इज 6, ये भी कोई शक नहीं है। बस अब तो आंसर आ गया हमारा -18/35। 35 थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, बड़ा सा, सही है। L टू द पावर 5 m टू द पावर 6 n टू द पावर 6, ये आ गया प्रोडक्ट लास्ट पार्ट का भी। सारे पार्ट हमने मजे में करे हैं। होप इतने ही मजे में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे पार्ट पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है हमने, और मुझे उम्मीद है कि आप जितनी अच्छी आपको ये वीडियो लग रही हो, उतनी अच्छे तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।